एसएससी जीडी कांस्टेबल के सीरीज में छठे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इसका मतलब है कि अभी तक मैंने 5 वीडियो दिया हुआ है और इसमें हर वीडियो में मैंने खुद सवालों करके दिखाया है कि जो सवाल आए हुए थे एसएससी जीडी में वो कितने सहज सरल में चुटकी में किया जा सकता है। तो मेरे को कहने का मतलब है कि अकल के बगैर जो है नकल नहीं होता है दोस्त। तो कहने का मतलब है कि परीक्षा आपकी है, आपके जीवन को संवारना है, तो आपको एक बार जरूर सोचना है कि आप इन सवालों का जवाब किस तरह से देना चाहेंगे। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं और इन बातों को जानते हैं। इस सवाल में बोला गया है दो संख्या का अनुपात जो है वो 2:3 है, ठीक है ना। और यदि पहली संख्या में से 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में से 50 जोड़ा जाए, ध्यान देंगे यहां भी 50 है, यहां भी 50 है, तो अनुपात जो है 1:4 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपके स्कूल में तो अगर सिखा रहा है तो सही है, आपके इंस्टीट्यूट में सिखा रहा है तो यह गलत है। क्योंकि इसलिए गलत है कि इतना करने का ना वक्त है आपके पास और ना सही करने की संभावना ज्यादा है। तो देखिए जरा है कि हम भी इसी चीज को उठाते हैं, यहां से उठाते हैं, यहां से उठा के हम आते हैं, यहां पर हम उसी चीज को उठा रहे हैं। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं 2x - 50, ठीक है, बटे 3x + 50 बराबर 1/4 है। देखिए उसी चीज को मैंने लिखा, उसके बाद इन्होंने रामायण शुरू किया इतना लंबा चौड़ा, जबकि यह करने की जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है, हम इसको बोलते हैं 2 भाग में से 50 घटाओगे तो 1 भाग बचेगा। अनुपात में जब भी सिखाया जाता है, आपके इसमें भी सिखाएंगे, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। 2 भाग से 50 घटाओगे तो फिर 1 भाग होगा, ठीक है ना। अब 2 भाग से 50 घटाओगे तो 1 भाग होगा, मतलब 50 जो है ये 1 भाग के बराबर है, ठीक है ना। कैसे देखो, मैं खुद दिखा देता हूं। 2 भाग मतलब 100 से 50 घटाए तो 50 होगा। और 3 भाग बराबर क्या है, 1 भाग 50 है तो 3 भाग 150 है। 150 के साथ 50 जोड़ोगे तो क्या होगा, 200 होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको समीकरण करने की जरूरत नहीं है। आप इसे काटते हो, इसे काटते हो, ये काटते हो, 5 के 20 मतलब 1/4 हो गया। तो मतलब क्या है, 2x 100 है, 50 का भाग है ना, 3x 150 है, दोनों का योगफल कितना है, 250 है। ये तो मैंने लिखा, आपके जब समझ जाते हो, आप नहीं लिखोगे, मेरी तरह नहीं लिखोगे, बोलोगे सर आप क्यों लिख रहे हो, आप सीधा 250 में जाके क्लिक करोगे। तो कहने का मतलब है कि आप दुखी हो कि ये बेसिक की आपको आता नहीं है, और मैं बोलता हूं इसकी जरूरत नहीं होता है। तो कहने का मकसद बस इतना ही भर है कि आप जब इस तरह के एग्जाम देते हैं तो आपके पास एक चांस मिलता है। तो बस अंधे की तरह नकल मार के बिना कुछ सोचे समझे अपने जीवन को दांव पर मत लगाइए। जो चीज छोटे में सहजतम से होता है उसे सहजतम रूप से ही करना सीखिए, क्योंकि एक जंग है, ठीक है ना, कोई रिहायशी जगह नहीं है। आइए जरा फटाफट 2 मिनट में बता दूं एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो कोर्स है वो मैंने आपके लिए कैसे डिजाइन किया है। देखिए ये कंप्लीट कोर्स है, इसमें मैथ है, जीके है, रीजनिंग है और हिंदी है। और इसकी मंथली फी जो है केवल 400 रुपए है, 4 महीने के लिए है।
4 महीने में कंप्लीट कोर्स हो जाता है। और ये प्रारंभिक अंक गणित का जो है लाइव क्लास होता है। लाइव क्लास जो है रात 9 से 10 बजे होता है। और इसमें CAPF, NIA और SSF राइफलमैन, साथ ही इस कोर्स को वहां तक हमने ले गया है कि अगर कोई हेड कांस्टेबल के लिए भी आप कर रहे हैं तो बड़े आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं। और देखिए, इसके आगे अगर कुछ आपको जानना है तो फिर देखिए डिस्क्रिप्शन पे क्लास लिंक दिया गया है। क्लास लिंक का मतलब होता है ऐप का लिंक है, उससे आप डायरेक्ट जो है आप ऐप के अंदर में चले जा सकते हैं। वहां पे पेमेंट की सुविधा है, वहां पेमेंट करके आप क्लास कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने देखो अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। अगर आपको इस कोर्स के बारे में कुछ पूछना है और भी पूछना है और भी जानना है तो आप मेरे को इस नंबर पर जो है आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप जब करेंगे ध्यान रहे आप अपना नाम बताएं और आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं इसे अवश्य बताएं। तो आशा करता हूं कि मुझे जो बताना था, जो कोर्स आपके लिए मैंने किया है वो मैंने आपको बता दिया। और कुछ भी जानकारी के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और क्लास का लिंक भी दिया हुआ है। तो फिर आपको ऐसी कोई भी जरूरत होती है अगर मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करने का, उसकी भी सुविधा है। चलिए अब क्लास की तरफ चलते हैं। इस सवाल को देखिए, बोलता है कि n अवलोकनों का औसत 38 है। अब देखिए, इसको देख के दिमाग में आता नहीं है मामला क्या है। n मतलब पकड़ लो ना यार, 5 बार किसी रीडिंग को लिया जाता है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है कोई। n अन्य अवलोकन मतलब देखो वही n है का औसत 42 है। फिर बोलता है कि n अवलोकन का औसत मतलब सेम संख्या है। n मतलब सेम संख्या है। तो देखो यहां पर भी इसने गलत नहीं किया है, ये सही है, लेकिन इसको और भी हम छोटे में कर सकते हैं। क्योंकि सब में n अवलोकन है तो इसको हम हम जब औसत का में जो सम्मिलित संख्याएं बराबर हो, मतलब n हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो इन संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं। तो 8 2 10, 5 15 का 5 हाथ में रहा, 1 4 4 8 और 5 13, 135 हुआ। 135 हम कितने संख्याओं को लेके किए? 1 2 3, तो हमें 3 से भागा दे देना है। तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, यही उत्तर हुआ। तो हम इसको और भी छोटे में हम कर सकते हैं, लेकिन ये उतना ज्यादा मतलब बेकार नहीं है, ये भी काम चलेगा क्योंकि वक्त पे हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, मेरा यही है मकसद जो है कि हम कितने स्वाभाविक और सहज रूप में करें। तो n अवलोकन जो तीनों में है, अगर बोलता है 5 संख्याओं का औसत, फिर इधर बोलता है दूसरे 5 संख्याओं का औसत, यहां भी बोलता है तीसरे 5 संख्याओं का औसत, तो हम जोड़ देते। तो यही हमने n करके किया, वही जोड़ा है। फिर चूंकि 3 बार है तो 3 से हमने भागा दे दिया, 45 हो गया। तो देखिए इन चीजों को, हर सवाल को जो लड़के बोलते हैं कि सर पढ़ के समझ में ही नहीं आता है कि क्या पूछा गया है, क्योंकि आपको सिखाने की जो विधि है वो विधि ही प्रॉब्लम है। उस विधि से ही आपको कंफ्यूजन जन्म लेता है। तो देखिए इस तरह के वीडियो, ये 6ठी वीडियो मेरी चल रही है। तो अभी तक मैंने 30 से ऊपर सवालों को, इस तरह के सवालों को किया हुआ है, आगे भी करता रहूंगा। तो इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, और क्लास लिंक का भी मैंने दे दिया, जहां पर 350 रुपए महीने की क्लास चलती है, जो अभी का आपका डिस्काउंटेड प्राइस है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप वीडियो को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ सारे वीडियो को लीजिए। लेने के बाद सारे सवालों को लिख कर रखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके दिमाग में सदैव अगर हरा भरा रहता है तो फिर क्या होता है, परीक्षा हॉल में भी आप भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि ये कोई स्कूल या कॉलेज का एग्जाम नहीं है, आपके जीवन को संवारने का सवाल है। तो इस पर आपको काफी ज्यादा तवज्जो देना पड़ेगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखिए, बोलता है कि एक दुकानदार जो है वो जिस भाव में बेचता है उससे 39 रुपया कम लेता है, और
उसने जो दाम जो था उसमें उसकी 10% जो प्रॉफिट होने वाली थी, उसके जगह पे वो 3% का लॉस हो जाता है। मतलब दुकानदार जिस भाव में बेचना था, हड़बड़ी में क्या करता है, कस्टमर के दबाव में 39 रुपया छोड़ देता है। तो जिसके चलते क्या होता है कि उसको जो 10% का प्रॉफिट होने वाला था वो 3% के हानि में बदल जाता है। तो बोलता है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो ये चार जवाब है क्या? ये चार जवाब जो है ये तो आपका उस वस्तु का क्रय मूल्य है, इसमें से कोई एक मूल्य होगा ना। अब देखो यहां पर ये दिया गया है, मेरे को लगता है ऐसा अगर नहीं किया जाए तो कहीं ज्यादा सही है। अब देखो अगर वस्तु की मूल्य 300 रुपये होता तो क्या होता, 300 में 10% बढ़ाता मतलब 30 रुपये बढ़ाता, तो 330 रुपये वो पार्टी से लेता। अब 330 रुपये के जगह पे उसने 39 रुपये की डिस्काउंट दे दिया, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, उसकी जो उसने दुकानदार को कितना मिला, 10 में से 9 गया 1, ठीक है ना, ये हो गया आपका 2, 12 में से 3 गया 9, उसे 291 रुपया मिला। तो उसने खरीदा था 300 रुपये में, मिला उसे 291, कितना प्रतिशत हुआ भैया, 300 रुपया है तो 1% बराबर 3 रुपया, ठीक है ना। 1% बराबर अगर 3 रुपया होगा तो 3% बराबर कितना होगा, 9 रुपया। देखो मैं लीक कर समझा रहा हूं इसे, ऐसे आप तो इसे ऐसे ही समझ सकते हो, 1% बराबर 3 रुपया तो 3% बराबर 9 रुपया, तो यही 9 रुपया उसे कम मिले ना, तो मतलब यही इसका आंसर हुआ। तो देखो ये जो सवाल है इसे अगर 2 बार सुन लेते हो तो आपके दिमाग में क्लियर बैठ जाता है। अब यहां पर 10, 3, 13% क्या, ये एक मशीनी चाल है। मशीनी चाल में करने के लिए आप जो करते हो, आप खुद बोलते हो कि सर मेरे ऊपर से चला जा रहा है सर जो पढ़ाते हैं, उसका कारण क्या है कि आप स्वाभाविक रूप से नहीं समझते हो। स्वाभाविक रूप से बाजार में जाने के बाद जो प्रक्रियाओं को करते हो, खरीद मोल आप भी करते हो, तो वो प्रक्रिया यहां नहीं है, यहां कुछ अलग है जिसके लिए आपको समझ में नहीं आता है। तो बड़ा सिंपल है यार कि इस ऐसे सवालों में चूंकि आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है तो आप थोड़ा सा उल्टा चलो ना। अगर उल्टा चलोगे तो फटाक से मिलता है, और बराबर देखोगे कि आंसर जो पहले और दूसरे में ही रहता है। नहीं बोला कि इसमें नहीं होगा, बोले आपको नहीं हुई होगा तो अंदाजा तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि वो 39.5 रुपया कम कर देता है। 350 रुपया तो नहीं होगा, क्योंकि 350 रुपया अगर खरीद भाव होगा, सीधी सी बात है, तो उसमें 10% जोड़ेगा तो 385 रुपये होगा। अब 385 से 39 लेस करेगा तो फिर वो तो प्रॉफिट ही होने वाला है। 200 रुपये अगर दाम रखता है तो 220 रुपया वो बढ़ा के करेगा, 39 घटाएगा तो 19 रुपया कम हो जाएगा। तो देखो ये जो है थोड़ी सी जब आप कोशिश करते हैं ना इस तरह के सवालों को इस तरह से हल करने का, जैसे मैंने बहुत सारे सवाल अभी तक दे चुका हूं दोस्त, तो फिर इन चीजों को कॉपी पे रखिए, और ये जो लिंक मैंने जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, ये प्लेलिस्ट का लिंक है, यहां से सवालों को निकालिए। सवालों को निकालने के बाद वीडियो को निकालिए, सवालों को कॉपी पे लिखिए। लिखने के बाद वैसे तैयारी करेंगे तो देखेंगे आप भी इन चीजों को बड़े आसानी से कर रहे हैं। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ज्यादा बेसिक जानने की कोई जरूरत नहीं है। या आपके पास दूसरा भी एक है कि जो अभी डिस्काउंटेड प्राइस है 350 रुपये मासिक के क्लास ऑनलाइन है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ लाइव क्लास है जिसके बारे में मैंने बताया आपको, तो बड़े आसानी के साथ जो है आप अपनी तैयारी को पूरा कर लेते हो। एक बात याद रखना कि ये कोई स्कूल कॉलेज का नहीं है तो इस साल ने फेल कर जाएंगे तो अगली साल पास कर जाएंगे। ये अगला साल अब एग्जाम होगा या नहीं होगा इसी पर भी तो प्रश्न चिन्ह है, तो फिर इसको इतना हल्के में मत लीजिए। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। इस सवाल में देखिए बोला गया है कि 8,800 रुपए पे एक वस्तु बेची गई जिसमें 10% का लाभ हुआ। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में चीजों को बेचा जाना चाहिए? जवाब में इतना बड़ा दिया जाता है, आपके कोचिंग में भी इतना बड़ा सिखाया जाता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि देखो भैया, 8,800 चीख चीख के बोलता है कि 8,000 रुपए में 10% जोड़ोगे तो 800 रुपया होगा। ये तो देख के ही है। तो फिर दिमाग में अगर आप ये सब फॉर्मूला उर्मूला जो सिखाया जाता है लगा के रखते हैं, तो अपनी जो है कब्र खोदने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। जी हाँ, यहां सीधी बात है कि भाई 8,000 रुपए में खरीदी गई है। अब 15% क्या होगा? 15 अट्ठे 120, मतलब 1,200 रुपया होगा। 8,000 और 1,200 रुपए जोड़ दिए तो कितना हुआ भैया? 9,200 हो गया। यही तो करना है, इतनी तो जरूरत है। तो फिर आप जो है ये सब सीख के, ये जो ढकोसलेबाजी सीख रहे हैं, ये स्कूल कॉलेज के लिए है। जब आपका टीचर देखता है कॉपी और बोलता है कि हाँ तुमने सही लिखा है, ये किसी कंपटीशन में नहीं है। इतना ज्यादा लिख देंगे तो आपको 1 मार्क्स ज्यादा नहीं दे देगा, बल्कि इस चक्कर में समय के बर्बादी से आपको जो हाथ में आया हुआ अवसर भी गंवा सकते हैं। इस बात के सच्चाई को आप समझें। तो इसके लिए स्वाभाविक, सहज, सरल रूप को अपनाएं, जैसे मैं दिखा रहा हूं। देखिए, ये 6ठा वीडियो है। मतलब है कि 20-25 सवालों को मैंने ऑलरेडी करके दिया है। आगे भी इस तरह के मैं 15 क्या कहते हैं वीडियोस को देने वाला हूं। तो मतलब 70 से 80 सवाल को मैं देने वाला हूं, करके दिखाने वाला हूं। तो इसका लिंक जो है प्लेलिस्ट में दिया गया है, वहां से प्लेलिस्ट को अपने पास रखें। क्या कि जब भी होगा तो वहां पे आपको सवालें मिलेंगे। सवालों को एक कॉपी पर लिख कर रखें, बार बार बोलता हूं, और जिससे कि दिमाग में ये सवाल रहे आपके सामने। जैसे ही ये सवाल टकराए तो फटाक से आप इन विधियों का इस्तेमाल कर दें, जो सहज, सरल और दिमाग में आपके साथ चलता है। और इसे अगर सही तरीके से, सही विधि में सीखना चाहते हैं तो एक डिस्काउंटेड प्राइस का क्लास भी चल रहा है, 350 रुपया महीने का, दुनिया में सबसे कम दाम का ऑनलाइन लाइव क्लासेस होता है, जहां पे मैं इन चीजों को और भी अच्छी तरह से सिखाता हूं। तो फिर आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मर्जी आपकी है। तो चलिए, आज का इतना ही। आखिरी में आप सबसे निवेदन है, आखिरी का मतलब है कि आज का वीडियो का आखिरी स्लाइड है, क्योंकि परसों फिर मिलेंगे हम। तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, एक अवेयरनेस को बढ़ाएं कि भैया इस तरह से भी गणित होता है। आप लाइक मुझे अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, और सबसे बड़ी बात है कि डिस्क्रिप्शन पे जाके मैंने जो आपके लिए जो वीडियो रखा हुआ है उसे जरूर लें, और क्लास लिंक भी दिया हुआ है, क्लास में ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए, हम कल नहीं परसों फिर आपसे मिलेंगे।